अच्छा, आप लाइसेंस भी साथ बना के देते हैं? जी हम सबसे पहले तो ना हमारे स्टूडेंट्स को हम जो जिस तरह लाइसेंसिंग हम टेस्ट लेते हैं वो हम तैयारी करवाते हैं उसकी ठीक। उसकी हम तैयारी करवाते हैं। सही। वो तैयारी करवाने के बाद हम जिनके लर्नर्स का टाइम कंप्लीट हो चुका होता है सही। उनको हम लाइसेंस भी जो है वो बनवा के देते हैं। हर सेंटर में मेल और फीमेल स्टाफ है। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। फीमेल्स के लिए फीमेल स्टाफ है और मेल के लिए मेल स्टाफ है। लाहौर में 11 सेंटर्स हैं। ठीक है, 11 से। 11 सेंटर है। सबसे पहले हम माशाल्लाह एक ही है। अप्रूव सिलेबस है जो एक ही सिलेबस तमाम सेंटर में पढ़ाया जाता है। ठीक है। मेरे भाई ने दाखिला लेना है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? वो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, वो किस तरह आप दाखिला ले सकते हैं? देखिए सब वहाँ पे आपने सिर्फ आपको आपकी आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। सही। दो आपकी पिक्स होनी चाहिए आपके पास। और 10,000 रुपया जो हमारी फीस है वो आपने जैज़ कैश में लेके जानी है। वहीं पे आपको क्यूआर कोड एक दिया जाएगा, वो आप स्कैन करेंगे अच्छा। और आपकी फीस सबमिट हो सिर्फ जाएगा। 10,000 रुपए में जी। कितने दिन सिखाते हैं? हम 21 दिन का हमारा ये सेशन होता मतलब। है। तो आपने टर्न करना है तो आपने सबसे पहले अपना जो आपके मिरर्स हैं वो देखने हैं कि आपके पीछे गाड़ी कितने फासले पे है। ठीक है। आप टर्न कर रहे हैं कोई और गाड़ी तो आपके पीछे बिल्कुल साथ तो नहीं है, आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे टर्निंग के लिए। ठीक है। और आपने अगर लेन लाइन भी चेंज करनी है तो आप उसके लिए भी इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। और अपना जो मिरर्स हैं आपकी गाड़ी के वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है। तो आप जैसे झटके के साथ आगे को जाएंगे तो वो जहाँ पे आप होगे वहीं आपको वो आपकी सीट बेल्ट वहीं आपको स्टक कर ठीक है। देगी। देखिए चालान में हमें हिस्सा वगैरह कोई नहीं मिलता। अच्छा, ये वैसे बस ये बस लोगों की अपनी बातें हैं। रिसेप्शन बनी है, हाँ। ये अपनी परसेप्शन है, लोगों की अपनी बातें उन्होंने बनाई हुई है कि ये चालान इसलिए ज्यादा करते हैं कि इनको हिस्सा मिलता है। देखिए हम रोड पे अगर खड़ा इसलिए हेलमेट जो है वो पहनना बहुत जरूरी है। हम लोग बाज मैंने देखा है कि जी हेलमेट पहना नहीं होता, आगे टैंकी पे रखा होता है या बाजू में डाला होता है। वो अगर हम किसी से पूछ लें तो फिर आगे से ब्लेम एक्सक्यूज होते हैं। इमरान साहब, इमरान साहब, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन कैसे हैं आप? जी ठीक है। ठीक है। सर आपकी राइट। सो अच्छा, आप इस्लाम कैसे कैसे हैं हैं आप? सर? सर ट्रैफिक पुलिस में आप? अच्छा, माशाल्लाह। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइसेंस में? नहीं, मैं इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल। अच्छा, इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल, यहाँ ड्राइविंग स्कूल भी होते हैं ट्रैफिक पुलिस जी के? सिटी ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल भी है हमारे। अच्छा अच्छा, ये क्या सिखाते हैं ड्राइविंग में? हम मतलब ड्राइविंग बेसिक से सिखाते हैं आप? बेसिक जीरो से हम जो है ना वो ड्राइविंग कार की भी सिखाते हैं। और कुछ हमारे दो स्कूल ऐसे हैं जो बाइक भी सिखाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब मेरे नोटिस में नहीं था, मतलब ट्रैफिक पुलिस खुद भी ड्राइविंग सिखा रही है, गवर्नमेंट का अदारा? जी जी, एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का इदारा है। ठीक है। ऑफिशियली अप्रूव्ड इदारा है हमारा। अच्छा और अच्छा। ड्राइविंग भी मेरे सिखाते हैं। भाई ने दाखिला लेना है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? वो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, वो किस तरह आप दाखिला ले सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपने अपनी जो आपकी रेजिडेंस है वो आपने देखनी कि आप किस एरिया में रहते हैं। ठीक है। अगर आप फर्ज करें मनामा वाली साइड पे रहते हैं कहीं, ठीक है। मतलब कि मनामा की तरफ रहते हैं, कहीं आप भगवानपुरा ठीक शालीमार है। मुगलपुरा लाल पुल पे या इस साइड में रहते हैं तो आपको जो है मनामा ड्राइविंग स्कूल जो है हमारा सही। जो मनामा पुलिस लाइन में है वो आपको सूट करेगा। सही। वहाँ पे आपने सिर्फ आपको आपकी आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। सही। दो आपकी पिक्स होनी चाहिए आपके पास। और 10,000 रुपया जो हमारी फीस है वो आपने जैज़ कैश में लेके जानी है। वहीं पे आपको क्यूआर कोड एक दिया जाएगा, वो आप स्कैन करेंगे अच्छा। और आपकी फीस सबमिट हो सिर्फ जाएगा। 10,000 रुपए में जी। कितने दिन सिखाते हैं? हम 21 दिन का हमारा ये सेशन होता मतलब है। बंदा नील आए जिसको जीरो ड्राइविंग आती है उसको आप एक्सपर्ट मतलब ड्राइवर बना के भेजते हैं? देखिए एक्सपर्ट नहीं होता। ठीक। एक्सपर्ट आपने लेकिन अच्छा ड्राइवर जो है ना वो बन जाता अच्छा है। ड्राइवर बन जाता है, गाड़ी मतलब चलानी ड्राइविंग वो ड्राइविंग सीख जाता चैलेंज। है। हाँ और जी। इसमें आप मतलब थ्योरी भी सिखाते हैं, मैकेनिकल सारा कुछ ऐसे? जी जो हमारा 21 दिन का जो हमारा पैकेज होता है ठीक है। इसमें 3 दिन हमारे ऑफ होते हैं, ठीक। 3 संडे आते हैं। ठीक। 18 डेज में से 3 दिन हम थ्योरी पढ़ाते हैं। सही। उस थ्योरी में से 3 दिन जो है वो थ्योरी में हम साइन टेस्ट के मतलब ठीक। ट्रैफिक साइंस के मतलब बताया जाता है। सही। उसके अलावा रोड के मतलब बताया जाता है। सही। रोड्स के मतलब बताई जाती है चीज़ें। रोड मार्किंग के मतलब बताया जाता है। लेन लाइन सिस्टम जो है ट्रैफिक का सही। उसके मतलब बताया जाता है। गाड़ी के मैकेनिक्स के मतलब बताया जाता है, छोटे मोटे जो फॉल्ट होते हैं किस तरह उनको हम खुद से कैसे हम उसको हम ठीक कर सकते हैं। सही। गाड़ी अगर पंचर हो गई है, आप जा रहे हैं अकेले, और आप किस तरह गाड़ी का टायर चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सही।
ये चीज़ें बताई जाती हैं थ्रू। उसके बाद फिर हम अपने सेशन के 4th डे पे हम उनको गाड़ी के स्टीयरिंग में बिठा देते अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जब इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है हमारे मुल्क की इतनी अच्छी, ट्रैफिक पुलिस, वो ये सिखाए और ड्राइवर्स अच्छो मतलब रोड पे रिस्पांस देंगे। तो इसके आपके थोड़ा सा आप ये बता दें आपके टोटल सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं लाहौर में? हैं। हमारे लाहौर में 11 सेंटर्स हैं। ठीक है, क्या? 11 सेंटर है। सबसे पहले हमारा सेंटर है एक ड्राइवर रोड पे सफारी ड्राइविंग स्कूल है हमारा। ठीक है। उसके बाद कान्ना में है। ठीक, वो किधर करके? कान्ना पुलिस स्टेशन के पास। सही। मेन कान्ना, मेन जो हमारा रोड है, ठीक। फिरोजपुर रोड जिसको हम कसूर रोड भी कहते हैं, उसके ऊपर ड्राइविंग स्कूल है। ठीक। उसके बाद हमारा लिबर्टी में है। ठीक। पुलिस खिदमत मरकज के अंदर ही हमारा ये ड्राइविंग स्कूल। सही। उसके बाद गार्डन टाउन में है, सही। मार्केट के अंदर पीएसओ का जो पंप है उसकी बैक साइड पे। ठीक। उसके बाद टाउनशिप में है, जो टाउनशिप पुलिस स्टेशन के अंदर है। सही। नेक्स्ट हमारा जो है वो ग्रेटर इकबाल पार्क में है। सही। मनावा तो भी आपने देखा है, जो पुलिस लाइन अच्छा है अच्छा, हमारी, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा भी ड्राइविंग स्कूल है आपका? जी जी, इसके अंदर भी हमारा ड्राइविंग स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है एक आबशार ड्राइविंग स्कूल है फिरोजपुर रोड, सॉरी जेल रोड पे, ठीक है। जो स्पेशली फॉर वुमेन्स सीएम पंजाब साहिबा की इंस्ट्रक्शन पे हमने वो आईजी साहब ने और सीटो साहब ने बनवाया। ज़बरदस्त। वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, ठीक जहाँ है। पे टोटली फीमेल स्टाफ है, ठीक है। जो उनको गाड़ी और बाइक दोनों चीज़ें सिखाते हैं वहाँ। ज़बरदस्त। इसके अलावा अगर कोई बाकी फीमेल, बाकी सेंटर्स में भी आपके फीमेल और मेल स्टाफ होते हैं? जी जी, हर सेंटर में मेल और फीमेल स्टाफ है। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। फीमेल्स के लिए फीमेल स्टाफ है और मेल के लिए मेल स्टाफ। बहुत अच्छा। ठीक। एक हमारी सोशल रिक्वायरमेंट भी है कि मेल के साथ मेल और फीमेल के साथ ठीक है। फीमेल तो इंस्ट्रक्टर। आप मतलब ये डबल पैडल होती हैं गाड़ियाँ या? जी जी, डबल कंट्रोल अच्छा गाड़ी अच्छा, उससे सेफ्टी होती है, हाँ। जो हमारा इंस्ट्रक्टर, क्योंकि देखिए जो एक बंदा जीरो से सीखने आता है, जी जी जी। उसको बाज़ औक़ात वो देखते हैं कि वो रेस देने की बजाय, ठीक। वो ब्रेक लगाने की बजाय रेस पे पाँव रख देते हैं। सही, ऐसे ऐसे ही है। तो नए हमारा जो नए। इंस्ट्रक्टर साथ बैठा होता है उसके पास दोनों चीज़ों का, क्लच का ठीक और है। आपकी ब्रेक का कंट्रोल उसके पाँव में होता है। सही। वो उसको कंट्रोल मतलब करता है, रोड सेफ्टी भी रहती है और रोड वो सेफ्टी उसका भी है। कॉन्फिडेंस रहता है, वो मतलब जी। आराम से सीख लेता है। ताकि वो अगर अल्लाह ना करे कहीं कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए कि वो बच्चा गाड़ी कंट्रोल ना कर सके, तो जो हमारा इंस्ट्रक्टर साथ बैठा होता है वो कर सके। ठीक है। और ड्राइवरों मतलब न्यू ड्राइवर्स को सड़क पे आने के लिए सबसे अच्छा पहला सबक क्या सिखाते हैं? कि आप गाड़ी में बैठने का तरीका क्या है, सही। गाड़ी में किस तरह बैठना है, गाड़ी में बैठने के बाद आपने क्या क्या काम करने हैं, सही। और उसके बाद आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है। सही। ये चीज़ें हम सारी जो है वो उनको बताते हैं। ठीक है, मतलब आपके 11 सेंटर्स में एक ही तरह का सिलेबस पढ़ाया जाता है जो ऑफिशियल है? अप्रूव सिलेबस है, जो एक ही सिलेबस तमाम सेंटर में पढ़ाया जाता है। ठीक है। नए ड्राइवर से अपनी शुरुआत में सबसे मोस्ट ज़्यादा गलतियां क्या करते हैं? देखिए, जो हमारे पास नए ड्राइवर आते हैं उनका एक तो स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक। क्योंकि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है, मेन हमारा जो है वो गाड़ी का स्टीयरिंग है, और आप गाड़ी के स्टीयरिंग पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे तो आप अच्छी तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर लेंगे। तो उनको स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं होता, उनको बताया जाता है कि आपने किस तरह स्टीयरिंग पे कंट्रोल करना है, ठीक। किस तरह आपने राइट लेफ्ट टर्न करना है, तो इतना स्टीयरिंग आप टर्न करेंगे तो आपकी गाड़ी ठीक है। टर्न करेगी। मतलब ये सारी क्या टेक्निक्स और मेथड्स आप यूज़ करते हैं जिससे वो अच्छे ड्राइवर्स बन सके? देखिए, उनको हमारा जो इंस्ट्रक्टर साथ बैठा होता है वो गाहे बगाहे उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी की जाती है। ठीक। कि गाड़ी अगर आपने टर्न करनी है, अगर आप जा रहे हैं तो आपने टर्न करना है, तो आपने सबसे पहले अपना जो आपके मिरर्स हैं वो देखने हैं कि आपके पीछे गाड़ी कितने फासले पे है। ठीक है। आप टर्न कर रहे हैं कोई और गाड़ी तो आपके पीछे बिल्कुल साथ तो नहीं है, आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे टर्निंग के लिए। ठीक है। और आपने अगर लेन लाइन भी चेंज करनी है तो आप उसके लिए भी इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, और अपना जो मिरर्स हैं आपकी गाड़ी के वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है। और गाड़ी में सीट बेल्ट यूज़ करना कितना ज़रूरी है ये? सीट बेल्ट देखिए, सबसे पहले ये अब तो हम मतलब बैठे एक हैं, जी। अब और हम बैठे हैं। पहले होता था कि जो ड्राइवर था उसके लिए सीट बेल्ट जो है ना वो जी लाजमी थी, जी लेकिन अभी जो है वो ये है कि जो ड्राइवर के साथ, अगर मैं आपके साथ सफर कर रहा हूँ जी तो मेरे लिए भी सीट बेल्ट उतनी ज़रूरी है जितनी आपके लिए ज़रूरी है। एक तो सीट बेल्ट से ये भी सेफ्टी हो जाती है और दूसरा जो मेरे नोटिस में चीज़ आई है
अब नई गाड़ियों में सारों में होते हैं ये एयर बैग्स आते एयर हैं। बैग्स होते हैं, वो उस वक्त तक ओपन भी नहीं होते जब तक आपने सीट सीट बेल्ट बेल्ट ना लगाई हो। ये मतलब एक सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। सेफ्टी है कि आप सीट बेल्ट है, जी सीट बेल्ट को आप अगर वैसे आप उसको खींचते जाएंगे तो वो जी सीट बेल्ट जितनी मर्जी बाहर आती जाएगी, जी लेकिन अगर आप उसी सीट बेल्ट को एक झटके के साथ खींचेंगे तो वो वहीं पे स्टक हो जाएगी। सही ये टेक्निक है। टेक्निक ये है कि अगर ऐसी ऐसा ना करें, टेक्नोलॉजी अगर जी आपका कहीं एक्सीडेंट होता है जी या आप कहीं हिट होते हैं तो आप जैसे झटके के साथ आगे को जाएंगे तो वो जहाँ पे आप होगे वहीं आपको वो आपकी सीट बेल्ट वहीं आपको स्टक ठीक कर है। देगी। अच्छा, आप लाइसेंस भी साथ बना के देते हैं? जी हम सबसे पहले तो ना हमारे स्टूडेंट्स को हम जो जिस तरह लाइसेंसिंग हम टेस्ट लेते हैं वो हम तैयारी करवाते हैं ठीक उसकी हम तैयारी करवाते हैं। सही वो तैयारी करवाने के बाद हम जिनके लर्नर्स का टाइम कंप्लीट हो चुका होता है सही। उनको हम लाइसेंस भी जो है वो बनवा के देते हैं। अच्छा, मतलब उसमें आप वो उसका लाइसेंस भी बन जाता है आराम जी से, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है लाइसेंस बनने में, जी बनाने के लिए। जी वो उसकी हम तैयारी करवाते हैं मुकम्मल। तैयारी करवाने के बाद फिर हम उसका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, माशाल्लाह से जब एक आपके पास बिल्कुल न्यू बंदा आपके पास आके ड्राइविंग भी सीख लेता है, लाइसेंस भी उसका बाद में वो अपना खुद बना सकता है प्रैक्टिस के बाद, तो अपनी अच्छी मतलब नौकरी, अपनी अच्छी मतलब उसको नौकरी भी मिल जाती है, देखिए अपना काम भी कर सकते हैं। लोग इसीलिए आते हैं कि लाइसेंस लेके, कुछ लोग हमारे स्टूडेंट्स जो आते हैं ज़्यादातर, या कोई हमारी वुमेन्स आती हैं हमारे पास जो आती हैं, फीमेल ठीक है। आती हैं, वो स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे मेल स्टाफ मेल स्टूडेंट्स होते हैं, उनका तो यही मोटो होता है कि वो अगर पढ़ भी रहे हैं तो घर में गाड़ी वगैरह मौजूद है तो वो लाइसेंस होगा तो वो ऊबर वगैरह पे जो गाड़ी चला के ठीक, तो अपने एक्सपेंसेस जो है ना वो पूरे कर पूरे सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है, फीमेल भी चला सकती हैं? फीमेल्स भी चला काफी सकती ज्यादा हैं। हमारे साथ, मेरे साथ यंगों पे काफी ज्यादा फीमेल्स चला रही हैं। फीमेल्स भी चला सकती हैं। जी, अभी हमारा एक स्टूडेंट था वो हमसे पास आउट होकर गया, सही उसने लाइसेंस भी उसको जो है वो उसका बन गया। वो अभी एक इंस्टीट्यूट में बतौर ड्राइवर जो है वो काम कर रहा है। जबरदस्त। एक 18-19 ग्रेड के ऑफिसर है, उनके साथ वो बतौर ड्राइवर मतलब काम आपसे कर रहा बिल्कुल नया ड्राइवर आया था और सीखने के बाद सरकारी नौकरी भी लग है। गया। जी जी वो ऐसे ही है, बिल्कुल जीरो से, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं जीरो से जिन्होंने कभी गाड़ी नहीं चलाई होती, सही वो उनको हम जीरो से फिर गाइड करते हैं, जीरो से वो प्रॉपर हो उनको हम एक अच्छा ड्राइवर बनाते हैं। और ड्राइवर बनने के बाद बहुत से लोग हैं जो वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। कुछ लोग जो हैं वो आपकी तरह यंगो पे, ऊपर ठीक पे है। या इन ड्राइव पे गाड़ी भी चलाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा अच्छा सा इंसिडेंट या वाकया बताएं जो आप मतलब ऐसा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको अभी तक याद हो और भूलना ना हो। देखिए हमारे पास जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सारे माशाल्लाह बड़े क्वालिफाइड लाइसेंस होल्डर हमारे पास क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होते ठीक है। हैं और अच्छे तरीके से मतलब वो आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो स्टूडेंट्स के साथ, या आपने मतलब उसको ऐसा सिखाया और वो इतने अच्छे उसमें हो, खुश हुआ आपसे, हुआ हो आपके लिए, मतलब कोई स्पेशल क्या मतलब कोई ऐसा बैठा हो जिसने ब्रेक फुल दबा दी हो या रेस एक्सीलेटर दबा दिया, देखिए ऐसा कोई ऐसे हो वाकया जाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है। ठीक ऐसा हमारे साथ एक हमारी फीमेल स्टूडेंट थी। ठीक अब लास्ट डेज थे और हम उनको लाइसेंस की ना प्रैक्टिस करवा रहे थे। सही मैं खुद मौजूद था, मेरे इंस्ट्रक्टर भी मौजूद थे साथ, सही फीमेल और मेल दोनों इंस्ट्रक्टर हम खड़े। और फीमेल बड़े अच्छे से आराम से गाड़ी जो है वो ला रही है ट्रैक पे, सही और अचानक उन्होंने जो है वो गाड़ी जब उन्होंने राइट टर्न किया ठीक तो उसके बाद दोबारा उनसे स्टीयरिंग नहीं सीधा हुआ। ठीक। अच्छा, उन्होंने ठीक। गाड़ी जो है वो हमारे साथ ज्यादा आसान पार बॉयज को सिखाना होता है या गर्ल्स को? देखिए बॉयज जो होते हैं वो जल्दी पिक कर जाते हैं ठीक है, ज्यादातर क्योंकि वो- बाइक आती है चलानी क्योंकि उनको बाइक चलानी आती है, ठीक वो बाइक्स वगैरह चला रहे होते हैं तो सही वो इजीली तरह जल्दी जो है पिक कर जाते हैं। फीमेल को थोड़ा सा जो है ना वो हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, अच्छा उन पे थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, सही सही। और वो उन पे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ज़्यादा लगता है। फीमेल्स में मतलब थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। जी वो उन पे थोड़ा सा, लेकिन आपके मुताबिक अच्छे ज्यादा रोड पे ड्राइवर कौन है, फीमेल है या मेल है? देखिए ड्राइवर कोई भी होगा ना, मेल हो या फीमेल हो, अच्छी तरीके से जिस बंदे को गाड़ी चलानी आती है, जो रोड सेंस के मुताबिक गाड़ी चलाता है, ठीक वो एक अच्छा ड्राइवर है। सही वो फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकता है। सही सही हमारी अब मेल्स हैं वो बहुत अच्छी ड्राइवर्स हैं। ठीक। कई ऐसा मैंने देखे हैं कि वो खुद अपने बच्चों के साथ वो जाती हैं, मेल से भी अच्छे ड्राइविंग मेल से भी अच्छी ड्राइविंग करती हैं, ज्यादा जिम्मेदारी से करती हैं, जिम्मेदारी से अपने बच्चों को साथ लेके जाती है, स्कूल में पिक एंड ड्रॉप भी देती हैं, आप उनको सैर के लिए भी आप ले ट्रैफिक जाती पुलिस में है। कितने अरसे से हैं? मुझे तकरीबन जो है वो 19 ईयर्स हो गए।
अच्छा, तो रोड पे आपने किसको ज्यादा देखा है, फीमेल ज्यादा लॉ देखिए- अबाइडिंग होती है या मेल होते हैं? जो फीमेल्स होती हैं वो अगर तो वो अकेले ड्राइव कर रही हैं तो फीमेल्स होती हैं वो हमारी रूल एंड रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो करती हैं। अच्छा, ज्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीजन तो मेल के मुताबिक में। मेल्स भी करते हैं, ये नहीं ये कि मेल्स मेल ने नहीं अपने करते। खिलाफ हो जाना है। नहीं, मेल्स भी करते हैं, ये नहीं कि मेल नहीं करते। ठीक अब मैं कह दूं कि जी मेल जो है वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, वो ठीक है। गलत बात है। ठीक मेल है। भी करते हैं, लेकिन फीमेल थोड़ी सी ना कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाती है, ठीक, मतलब ज्यादा जिम्मेदारी से। ज़्यादा जिम्मेदारी से तो गाड़ी आप चलाती है। ट्रैफिक में पुलिस में किस तरह आए थे, ये क्या प्रोसीजर होता है? अगर मैं कोई एक नया बंदा ट्रैफिक पुलिस में आना चाहे तो किस तरह आ सकता है? ठीक है, ये तो 2006 में सीएम साहब पंजाब जो है वो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, ठीक ट्रैफिक पुलिस में उन्होंने इनरोलमेंट जो है ना वो कर रहे थे। ठीक तो हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सबमिट करवाए, जिस तरह टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट हुआ। ऐसे सब इंस्पेक्टर आप आए थे? जी एज ए हम सब इंस्पेक्टर आए थे। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन जो होते हैं। जी जी अब आप माशाल्लाह से इंस्पेक्टर हो गए, जी अलहमदुलिल्लाह। तो अब नई कोई मतलब अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही? नहीं, फिल वक्त जो है ना वो हमारी अपॉइंटमेंट हो रही है ट्रैफिक असिस्टेंट की, जिसमें मेल भी शामिल है और फीमेल भी शामिल है। ठीक, ट्रैफिक असिस्टेंट्स की जो है ना वो अपॉइंटमेंट्स हो रही है, बंद हो गया। सही। चल पड़ो। अभी सिर्फ आप ट्रैफिक असिस्टेंट ऐसे कांस्टेबल मतलब सिर्फ अपॉइंट करते हैं? जी जी, मेल और फीमेल जो है ना वो अपॉइंट कर रहे हैं। सही। और इसमें मतलब वो ऐसा कांस्टेबल होते हैं? जी कांस्टेबल। ठीक है, मतलब सब इंस्पेक्टर आप भर्ती नहीं नहीं होता, होते? अभी नहीं, अब नहीं होता। अब सिर्फ कांस्टेबल, वो फीमेल भी आ सकते हैं और मेल जी भी आ सकते फीमेल और मेल दोनों के लिए। हैं। ठीक है, ठीक और एक अच्छा रोजगार है, तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जी, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो मतलब एक जनरल परसेप्शन है, जैसे आप लोग चालान करते हैं रोड पे, उसमें आपको कोई हिसाब भी मिलता है? नहीं देखिए, चालान में हमें हिस्सा वगैरह कोई नहीं मिलता। अच्छा, ये वैसे बस ये बस लोगों की अपनी बातें हैं, परसेप्शन बनी है। हाँ। ये अपनी परसेप्शन है, लोगों की अपनी बातें उन्होंने बनाई हुई है कि जी ये चालान इसलिए ज़्यादा करते हैं कि इनको हिस्सा मिलता है। देखिए, हम रोड पे अगर खड़ा हो ना, मैं खड़ा हूँ, मैं 8 घंटे रोड पे खड़ा हूँ, तो 8 घंटे में अगर मैं को 5, 7 या 10 चालान करता हूँ, जी वो हमारी वायलेशन के हिसाब से बहुत कम चालान है। जी, अब लोग हेलमेट नहीं पहनते, देखा ना कितना जरूरी एक चीज है। अभी ये- भी आप देख रहे हैं हमारे तकरीबन 90% लोग हेलमेट पहन रहे हैं आप लोगों की इस इन्फोर्समेंट की वजह से, लेकिन अभी भी कई लोग हेलमेट, उनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्यों नहीं लोग देखिए, हेलमेट लोग पहनते? हेलमेट, वजह क्या है इनको ये इस तरह हम करने की? इसमें हेलमेट पहनाने में ना तो हमारा कोई बेनिफिट है, जी ना इसमें हमने को हेलमेट की फैक्ट्री लगाई हुई है जी कि नहीं हमने अपने हेलमेट बेचने हैं। जी, 90% लोग पहन गए हैं, बाकी जो 10% नहीं पहन रहे हैं उनको किस तरह बनाए आप? सेफ्टी, आप हेलमेट अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो आपकी सेफ्टी है हेलमेट पहनना। जी, अल्लाह ना करे आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। देखिए इसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं है। हम जी। तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए आप लोगों को कहते हैं कि आप हेलमेट जो है ना वो पहना करें। जी एक तो आप जो आपकी हमारी रोड कंडीशंस हैं जो धूल मिट्टी से बच जाते हैं, जी दूसरा अल्लाह ना करे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए जी, तो आपका सर अगर ज़मीन के साथ या किसी चीज़ के साथ हिट होगा तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। बहुत अगर नुकसान, आपने जी। हेलमेट पहना होगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा हद तक सेव कर लेगा। ठीक, इसलिए हेलमेट जो है वो पहनना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बाज मैंने देखा है कि जी हेलमेट पहना नहीं होता, आगे टैंकी पे रखा होता है या बाजू में डाला होता है, जी वो अगर हम किसी से पूछ लें तो फिर आगे से ब्लेम एक्सक्यूज होते हैं ठीक, कि जी वो मेरा सांस का प्रॉब्लम है जी, मुझे ये प्रॉब्लम है, बस पहने लगा था अभी घर से निकला था। लेकिन सबसे पहले अगर आप बाइक में बैठते हैं, जिस तरह हम गाड़ी में बैठ के सबसे पहले ड्राइविंग सीट बेल्ट लगाते हैं, जी इस तरह बाइक में आपको सबसे पहले जो है वो बाइक स्टार्ट करने से पहले आपको हेलमेट पहनना चाहिए। सही। ये आपकी सेफ्टी है, इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, ट्रैफिक- हम सिर्फ आप जी। लोगों की सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट का कहते हैं। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस अब FIR दे रही है ये वन वेज के खिलाफ? जी अभी आपने इंसिडेंट हुआ बड़ा, वो ये वन वे वालों को तो लाजमी इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जो अभी हमारे सिटी साहब लाहौर ने ये नई इंस्ट्रक्शंस पास की हैं कि जो वन में आएगा उसके खिलाफ FIR ली जाएगी, ठीक जो रोड पे इंक्रोचमेंट करेगा ठीक उसके खिलाफ भी हम FIR जो है ना वो लॉन्च करेंगे। ठीक तो इसलिए मेरा पैगाम ये है कि वन में से ग्रेज किया जाए, ठीक, अपने घर बच्चों को भी बताएं, खुद भी ग्रेज करें और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि वन में नहीं जाना। वन में जाएंगे एक तो आपके लिए खतरा है और दूसरा जो रोड पे ऑपोजिट साइड से आ रहा है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा खतरे का बाइस बनते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक आपसे वैसे सवाल करूंगा, अगर आप लाहौर के लिए
लाहौर की ट्रैफिक के लिए कोई एक नया रूल बना सकते हो तो वो कौन सा रूल बनाएंगे? आपके जहन में कोई ऐसा रूल जो आप इम्प्लीमेंट कराना चाहें लाहौर की ट्रैफिक के लिए? देखिए लाहौर की ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये जो हमारे ज़्यादातर जितने भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना, अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो ये जो चिंची रिक्शे चलते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे जिनको हम जी। कहते हैं, ये एक इंतहाई खतरनाक सवारी है। ठीक। इसका कोई अल्टरनेट जो है ना वो पब्लिक पब्लिक करना चाहिए, पब्लिक को पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए और सबसे पहले हमारे रोड यूजर्स को हक मिलना चाहिए। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो जितनी ज़्यादा होगी ये कम होते जाएंगे। ये कम होते जाएगी। ठीक है, हुकूमत पंजाब काफ़ी ज़्यादा इस बारे में काम तो कर रहे हैं, जैसे ऑरेंज लाइन बनी हुई है और ये मेट्रो बस है। उसके बाद और भी अब मेरे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, स्पीडो बस भी है, इलेक्ट्रिक बसें हैं। इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई हैं जी। पंजाब में, लाहौर में भी इलेक्ट्रिक अब ये बसेस ट्रैफिक चल पुलिस रही हैं। फीडबैक देती रहती है कि मतलब आदमी सी बात है, देखें हमारे जो आला हुकाम बैठे हैं, हमारे अफसरान जो बैठे हैं, वो आगे वहाँ अब हुकूमत को जो है ना, जो हमारे हुकूमत के लोग हैं उनको हमारी तरफ से फीडबैक जाते हैं जी। कि ये चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए। ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना वो अभी इलेक्ट्रिक बसेस जो है ना, हमारी ग्रीन बसेस जो है वो आई हैं, ठीक। वो भी अभी चल रही है लाहौर। चले, आपका लोकेशन ये इधर यहाँ से लेफ्ट आ जाए। गई, हाँ जी, यहाँ से लेफ्ट हो गया, गई रोड पे मुझे दौड़ दे। चलिए, फिर आपके हो गए 520 ऐसे दिए जाए